चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर करेंगे चुनावी सभा को संबोधित, योगी शाह भी रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की नोटिस का जवाब भेजा है। उन्होंने इसे गैर कानूनी बताते हुए तुरंत वापस लेने को कहा है। कहा भाजपा के कहने पर भेजा गया नोटिस को मैं नहीं मानता हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल तेलंगाना में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर और भाजपा एआईएमआईएम मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा केसीआर ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया हुआ है। भाजपा उसे दिन अवैसी के पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है, मगर इसे कुछ होने वाला नहीं है। तेलंगाना की जनता इसे अच्छा तरीके से समझ रही है। राजस्थान में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरवल जिले के तिजारा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने मंच संभालते ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को निशाना पर लिया। उन्होंने उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड भी उठाया और सवाल दागे। योगी ने कहा कि आप जानते हैं कन्हैयालाल यादव की हत्या कैसे हुई। आप यह भी जानते हैं कि वह घटना अगर यूपी में होती तो क्या होता। यूपी के सीएम ने कहा राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन कांग्रेस के लोग कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने देश को कश्मीर की समस्या दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ही अनुच्छेद 370 की समस्या का समाधान करके आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी। ये है भाजपा का पावर। कांग्रेस के लोग इसे अच्छा तरीके से जानते हैं। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी और मोहित्रा मामले को उन्होंने राजनीतिक बदला बताया। मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक रूप धारण करने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले। इस पर रामदास आठवले ने कहा कि हम सब मनोज जरांगे के साथ हैं, उन्हें कुछ समय देना होगा। एक्स पर एक पोस्ट में अवैसी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी की हार पर कटाक्ष करते हुए उनसे एक सवाल किया। राहुल गांधी अमेठी चुनाव मुफ्त में हार गए या आपको भुगतान मिला? कृपया कोई बताए। प्रिय राहुल गांधी, हमने 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता में यूपीए का समर्थन करने के लिए हमने कितना पैसा लिया था? अवैसी ने हिंदी में लिखा कि आंध्र प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किरण कुमार रेड्डी के सरकार का समर्थन करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया था? राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने के लिए जगन मोहन रेड्डी को, मनोज के लिए मुझे कितने पैसे मिले? उन्होंने कहा 2014 से अब तक आप सिर्फ हारे, इसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है। सरकार महंगाई भत्ता डीए भी बढ़ाने वाली है। धनतेरस दिवाली से पहले खुशखबरी मिलने वाली है यूपी के उस हर एक कर्मचारी को जो इसके हकदार है। वित्त विभाग ने बोनस की फाइल तैयार कर अनुमति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दी है। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता, महंगाई राहत वृद्धि की फाइल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतराव चढ़ाव के बीच देश के महानगरों में पेट्रोल डीजल के कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किए गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल के कीमतों में बदलाव किए जाते हैं। आज लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपया 72 पैसा है। वही डीजल के दाम 89 रुपया 62 पैसा है। वहीं बात करें मुंबई की तो यहाँ पे 106 रुपया 31 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल के भाव 102 रुपया 63 पैसा लीटर है और डीजल यहाँ पे 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। वहीं एक नजर कोलकाता पे डाला जाए तो यहाँ पे 106 रुपया 3 पैसा लीटर पेट्रोल है और डीजल 92 रुपया 76 पैसा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कुछ ही दिनों में एक के बाद एक गुड न्यूज सुनने को मिल रही है। एक की ओर देश की इकोनॉमी सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने इसे माना और सराहा है। तो वहीं जीएसटी के जरिए सरकार का खजाना भरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह आंकड़ा 1.70 लाख करोड़ का स्तर पार कर चुका है। इस साल यह दूसरी बार देखने को मिला है जब कलेक्शन की स्तर इतना तक पहुंच चुका है, जो कि भारत सरकार और भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है। गाजा में इजराइल सेना के जमीनी हमले लगातार जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल के 9 सैनिकों की मौत हो गई है। आईडी अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। युद्ध के 27वें दिन इजराइल की सेना डटकर गाजा में खड़ी है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी के तरफ से इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दाग कर छेड़ दी थी जंग, जिसके बाद इजराइल गाजा को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को हमला कर इजराइल के 1400 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने का कसम खा लिया। अब तक हमास के 8500 से ज्यादा लोगों की मौत की घाट उतार दिया है इजराइल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की जिन्हें कतर सरकार ने अदालत में मौत की सजा सुना दी। इस मौके पर उन्होंने
उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एस जयशंकर ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार इनके मामले को स्वच्छ महत्व देती है और वह उनकी चिंताओं एवं दर्द को साझा करती है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विवेक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तेलंगाना इकाई की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। वेंकटेश स्वामी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी को एक लेटर लिखकर उन्होंने अपने फैसला की जानकारी दी। चुनाव के टाइम में ऐसे फैसला लेना बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार, इंडिया गठबंधन टूट भी सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी थी कि जिस तरह का व्यवहार अभी हो रहा है उसी तरह का लोकसभा चुनाव में होगा। उनका इशारा यूपी के सीटों के बंटवारे को लेकर था। कल अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन हुआ तो 65 नहीं तो सभी 80 सीटों पर सपा लड़ेगी। इस बयान से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जयंत की रालोद और कांग्रेस को सपा 15 सीटों से ज्यादा नहीं देने जा रही है, जिसके चलते पूरे कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। प्याज के लगातार बढ़ते भाव ने लोगों के जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। अब घरों की रसोई में प्याज धीरे धीरे कम होने लगी है। जहां एक समय था यह 20 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, वहां आज इसके दाम आसमान छूने लगे हैं। ये दाम 3 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। प्याज का खुदरा दाम 70 से 120 रुपए किलो तक अभी बिक रहा है। माना जा रहा है कि इस भाव में अभी कुछ और तेजी देखने को मिलेगा, जबकि थोक बाजार में अभी प्याज प्रति क्विंटल 5000 से 5500 रुपए बिक रहे हैं। प्याज के थोक विक्रेताओं का मानना है कि प्याज में कमी के कारण प्याज का भाव में उछाल आया है। सब्जी मंडी के एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि प्याज अभी दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में 180 से 200 रुपए किलो तक जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के बिना विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी मोदी और पार्टी के विजन पर यह चुनाव लड़ रही है। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा, उसी तर्ज पर यह सवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है। अत्यंत चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर यह बीजेपी से सवाल पूछना तो लाजमी है। यदि बीजेपी को राज्य में सत्ता मिल जाती है तो उस हाल में वह किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और पूरे राज्य से परिचित रमन सिंह एक बार फिर से बीजेपी का चॉइस होंगे, या बीजेपी किसी आदिवासी को दाव लगाएगी या किसी सांसद को मौका देगी। ऐसे सवाल कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछ रही है मोदी से। सलमान खान की टाइगर 3 की रिलीज डेट को अब सिर्फ चंद दिन शेष हैं। इस महीने दिवाली के मौके पर यह फिल्म दर्शक देगी। फैंस बड़ी बेसब्री से इस फिल्म को इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फैंस के लिए जोरदार जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि यश राज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स फिल्म टाइगर की शो सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाएगा। दर्शक इसे एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। इस जानकारी को मिलने के बाद फैंस में काफी ज्यादा उत्साह बढ़ गया। 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी। इसमें सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी भी अहम रोल में नजर आएंगे। सलमान खान के फैंस का कहना है कि भारत के वो हर एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी और यह फिल्म 2000 करोड़ से ज्यादा का कमाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की नई दिल्ली में बैठक के बाद 35 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें हार्दिक पांड्या 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अपनी ही गेंदबाजी पर क्षेत्रण के दौरान उनको चोट लग गई थी। श्रीलंका तथा 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे मैच। भारत को आखिरी लीग मैच नीदरलैंड से 12 नवंबर को बेंगलोर में खेलना है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा है कि वह तेजी से ठीक हो रहे हैं और आखिरी लीग मैच खेल सकेंगे और यह भी संभावना है कि हार्दिक पांड्या सीधे सेमीफाइनल खेले। अयोध्या के मुसलमानों ने लगाया नरेंद्र मोदी से गुहार जब उनको पता चला भगवान श्री राम की नगरी सज धज कर तैयार है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना सुनिश्चित है। इस बीच 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इस बीच अयोध्या के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी से गुजारिश किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली नई मस्जिद की आधारशिला भी करें। कल अयोध्या के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री से इस बात का अनुरोध किया है कि जब वह अगले साल जनवरी के महीने में अयोध्या के दौरे पर पहुंचे तो वह इस दौरान अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की आधारशिला भी रखें। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और ऐसा बात कह दी कि नीतीश कुमार टेंशन में आ गए हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इंडिया गठबंधन के जिन नेताओं का नाम लिया है उसमें नीतीश कुमार नहीं है। ये ठीक है कि एएफपी नेता ने ईडी के निशाने पर आए नेताओं का नाम लिया है, मगर सवाल ये है कि ममता बनर्जी ईडी के नजर में आ सकती है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं। सवाल के बदले पैसे के आरोप मामले में एथिक्स कमेटी के बैठक से महुआ मोइत्रा और विपक्षी सांसदों के वॉक आउट करने को लेकर बीजेपी पलटवार
वार किया है। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि इतिहास का यह काला दिन है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने 2 कारणों की वजह से प्रेस वार्ता नहीं की। पहला यह है कि मामला सांसद की एथिक्स कमेटी देख रही है और दूसरा की राजनीति में ऐसे फैसले सोच कर लेते हैं। आज का दिन सांसद के इतिहास का सबसे काला दिन है। यूपी के मुसलमानों के लिए दुख की बात, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ और दिवाली के चलते पूरे यूपी में निर्देश जारी कर दिए हैं कि मस्जिदों के ऊपर जितना भी लाउड स्पीकर लगा है उसे जल्द से जल्द उतरवाया जाए, नहीं तो यूपी के मुसलमानों और पुलिस अधिकारियों की खैर नहीं।